यहाँ पर आपको ये अपनी वूल लेनी है इस तरह से, फिर उसे ऐसे कर फोल्ड करना है। फिर उसके बाद ऐसे धागा लेकर उसमें से ये निकालना है, तो ये आपका नोट बन जाएगा। ये नोट बन गया। फिर उसके बाद एक के बाद एक ये बनाने हैं इस तरह से। ये आपको 6 बनाने हैं इस तरह से। ये थोड़े ढीले ढीले करे हैं मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लॉक करना है, एक फंदे में से निकाल कर और ये दूसरे में से निकाल लेना है। फिर ये टाइट करना है। टाइट करने के बाद फिर इसके अंदर हमें 9 चैन बनानी है। आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। वैसे 9 बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बनेगा जैसे ये मेरे फ्लावर बनेंगे, आगे आप देख सकते हो। और ये डबल चैन हमें इस कैप के बीच में बनानी है। और फिर जब ये आपकी 6 चैन बन जाए, फिर ये जहाँ से स्टार्ट करे था उसी चैन में ये लॉक करना है। एक में से निकाल के ये इस तरह से, जैसे आपको ये वीडियो में दिखाया गया है, बिल्कुल इस तरह से। फिर इसमें से धागा निकालना है और ये फिर उसमें से निकालना है इसमें से, और फिर से टाइट करना है। और यहाँ पर फिर आपको गांठ लगा देनी है अच्छे से टाइट। ये थोड़ा गोल हो गया इसलिए मैंने थोड़ा ढीला करा है। और आप भी ऐसे कर लो तो मतलब अच्छा रहेगा, प्लेन हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद ये टाइट अच्छे से गांठ लगानी है। फिर हमें तो यहाँ पर जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है इस तरह से नोट बनाने के बाद उसे जो हमने सर्कल बनाया उसमें से निकाल लेना है। और फिर निकालने के बाद यहाँ 3 चैन बनानी है और 2 और बनानी है, तो टोटल आपको यहाँ पर 5 चैन बनानी है। 5 चैन बनाने के बाद आपको नेक्स्ट जो बनाओगे उसमें आपको डबल बनानी है। आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, देखिए। फिर इस तरह से नेक्स्ट वाले में निकालने के बाद यहाँ पर ये एक डबल चैन, यहाँ पर ये फिर से सेम जहाँ से निकाला है इसमें आपको एक और निकालनी है डबल चैन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये 3 चैन बनानी है और नेक्स्ट वाले में से एक चैन से स्टिच कर देना है। इस तरह से निकालेंगे तो एक में से निकालने के बाद इसे इस तरह से एक में से निकाल लेना है और टाइट कर देना है। फिर दोबारा से ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा और यहाँ पर बहुत सारी लीव्स बन जाएंगी।
फिर यहाँ पर आपको 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर स्टिच करना है ये। फिर यहाँ पर आपको दोबारा टाइट करना है इसे। टाइट करने के बाद यहाँ पर आपको ये दोबारा स्टिच करना है जिससे कि और थोड़ा मजबूत हो जाए। फिर यहाँ पर आपको नॉट लगाने के बाद यहाँ पर काट लगा देनी है। और ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 7 फ्लावर्स बनाए हैं। ये जो आपका इसमें धागा बच रहा हो तो आपको ये इस तरह से अंदर से पहले निकालना है, उसके बाद कट करना है, वरना अगर आप डायरेक्ट कट करोगे तो ये खुल भी सकता है, जिस कारण आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस सारे प्रोसेस को फॉलो करना है और ध्यान से देखिए। फिर ये आपको बचा हुआ धागा कट कर लेना है। फिर यहाँ आपको इस तरह से सभी के ये फिक्स कर लेने हैं और ये आपको सिर्फ वाइट वाला ये बचेगा। फिर ये यहाँ पर आपको ये फ्लावर स्टिच करने हैं इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया है। और स्टिच करने के बाद जो बचा हुआ धागा है उसे निकाल लेना है, और जो निकलने के बाद भी बचे तो उसे फिर कट कर देना है। फिर ये जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से ये नोट लगा लेना है, इस तरह से बनाकर ये यहाँ पर नोट लगा लेना है। या फिर एक के बाद एक स्टिच लगानी है और ये 60 बार ऐसे आपको रिपीट करना है। 60 बार फिर स्टिच लगानी, देखिए 1 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारी ये लगानी है 60। ये मैंने आपको फास्ट करके इसलिए दिखाया है। फिर आपकी 60 कंप्लीट होने के बाद जो इसकी सेकंड वाली चैन है, सेकंड वाली चैन में इसे लेकर यहाँ पर नोट लगाना है। मतलब यहाँ पर डबल चैन बनानी है, सॉरी नोट नहीं लगाना, डबल चैन ऐसे बनाते हैं। फिर उसके बाद 2 चैन बनानी है, फिर उसी सेम चेन में अंदर से धागा निकालना है, फिर धागे को 2 बार निकालना है,
और फिर ये धागा लेकर एक बार निकालना है, फिर 2 चैन बनानी है, फिर इसमें उसी चैन में डालना है, फिर धागा लेकर 2 बार निकालना है, फिर धागा लेकर ये 2 बार निकालना है, फिर 2 चैन बनानी है। सॉरी, मतलब पहले 3 बार निकालना है, फिर 2 बार और फिर 2 चैन बनानी है। यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। ये सेम एज इट इज़ आपको दूसरी साइड के लिए भी बनाने हैं ना। ये टोटल 2 बनाने हैं, क्योंकि हमें पीछे जब हम बांधेंगे तो हमें 2 तो चाहिए, इसलिए। फिर ये जो हमने बनाया है इसे भी यहाँ पर स्टिच कर देना है सेम कलर से ही, जिससे कि पता भी न चले कि यहाँ पर कुछ गांठ वगैरह लगी हुई है, और इसलिए हम उल्टी साइड लगाते हैं। फिर जैसा आपको दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह से ये निकाल लेना है दूसरी साइड से। फिर यहाँ पर आपको गांठ लगा देनी है, जितनी आपको लगानी है उतनी लगाना, मतलब 1 या 2, जिससे कि ये ठीक हो जाए, टाइट हो जाए और निकले ना। फिर ये यहाँ पे आपको दूसरी साइड भी सेम एज इट इज़ गांठ लगा लेनी है। और फिर जब आप इसे पलट कर देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो इसे आपने काट लेना है कैंची से, जो फालतू ये धागे निकल रहे हैं। और धागे काटने हैं, ये फ्लावर्स नहीं कटते, संभल कर काटना है, इसलिए। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, ये बस आपका लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपका क्यूट ब्यूटीफुल हेयर बैंड बन के तैयार।